दोस्तों, इजराइल ने यूएनएससी में चीन को लताड़ा, वहीं तुर्की और पाकिस्तान जैसी कंट्री आ चुकी है सदमे में। जानते हैं इस पूरे मामले को, तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप लोग दिख रहे हैं टुडे हिंदुस्तान न्यूज। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि हाल ही में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुई थी और इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच गाजा पट्टी में रह रहे गाजा पट्टी में रह रहे हमास आतंकवादियों संगठनों ने इजराइल पर मिसाइल से हमला किया, जिसमें उन्होंने तकरीबन अभी तक 1750 प्लस मिसाइल दाग चुके हैं इजराइल पर। दोस्तों, बात कर ली जाए तो वहीं दूसरी तरफ से जवाबी कार्रवाई के तौर पर इजराइल ने भी उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए एयर स्ट्राइक्स, और बात कर ली जाए तो यहाँ तक कि बहुत सारी ट्रूप्स भी टैंक्स के साथ भेज चुकी है और गाजा पट्टी में हमला भी कर चुकी है। और ऐसे में दोनों तरफ के ही लोगों को काफी ज्यादा कैजुअलिटीज और इंजरीज का सामना करना पड़ा है, और यहाँ तक कि ऐसी सिचुएशंस आ गई है कि लोगों को बंकर्स में छुप कर रहना पड़ रहा है, खाने पीने की चीजों को लेकर प्रॉब्लम्स हो गई है। दोस्तों, जहां मैं इसमें आतंकवादी संगठनों को लेकर मैं कोई भी समर्थन नहीं कर रहा, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो कि फिलिस्तीन में हैं, और फिलिस्तीन में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं, और इजराइल में भी बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं। दोस्तों, जहां आतंकवादी और जो इजरायली गवर्नमेंट के बीच जो युद्ध स्टार्ट हो चुका है, इसके कारण बहुत सारे मासूम लोगों को ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, जिसमें से फिलिस्तीन के काफ़ी छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत सारे बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं। वहीं दूसरी तरफ इजराइल में भी बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं। इन दोनों तरफ के मासूम लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों, ये सिर्फ हमास आतंकवादी और इजरायली गवर्नमेंट के बीच का इस वॉर में ये मासूम लोग पिस रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हम आप लोगों से ये पूछना चाहते हैं कि क्या इंसानियत से बढ़कर कोई धर्म होता है? अगर अलास्का मॉस्को में किसी भी तरह की कैजुअलिटीज हुई हैं या किसी भी तरह का वहां पे कुछ जंग ही छिड़ा, तो क्या इसका मतलब इस वॉर को इस लेवल पे ले जाएं जहां पर दोनों तरफ के लोगों को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़े? यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे जिन्हें स्कूल जाना है, खेलना कूदना रहता है, वो अपने माँ बाप को खो दें इस वॉर के कारण, जिसकी वजह से वो अनाथ हो गए हैं। काफ़ी बच्चे इस तरह की हालात का सामना कर रहे हैं इस सिचुएशंस में। और लेकिन दोस्तों, फिर भी कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो कि इसका मौके का फ़ायदा उठा रही है और अलास्का मॉस्को वाली घटना को इतना बढ़ा चढ़ाकर पूरी दुनिया के सामने परोस दिया गया है, जिसके कारण उस मुद्दे को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। क्या किसी मजहब में ये लिखा होता है कि इंसानियत छोटी होती है और मजहब बड़ा होता है? कहीं भी नहीं लिखा। आप कुरान में देखिए, चाहे अपने धर्म के किसी भी ग्रंथ में देखिए, हर धर्म और हर मजहब सिर्फ यही सिखाता है कि इंसानियत सबसे बड़ी होती है। लेकिन इंसानियत खत्म हो चुकी है, अब इस तरह का देखने को मिल रहा है। जी हाँ, इजराइल में और फिलिस्तीन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हुई और इसमें जो हमास आतंकवादियों ने जो अटैक किया, जिसके बाद ये हालात इतने बद से बदतर हो चुके हैं, जो कि ना ही इजराइल रुक रहा है, ना ही वो आतंकवादी गठ रुक रहे हैं, और इस बीच फिलिस्तीनी जो लोग हैं, मासूम बच्चे हैं, उनको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और यहाँ तक इजराइल में भी बहुत सारे मासूम लोग हैं और बच्चे हैं जिन्हें भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जी हाँ, बहुत सारे फिलिस्तीनी लोग बिल्कुल भी ये वॉर नहीं चाहते थे, बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। बस अपना एक अपने आप को आज़ाद रखना चाहते थे, ना कि ये करना चाहते थे कि उनको किसी भी तरह का वॉर का कोई भी लालसा नहीं था। जी हाँ, लेकिन एक छोटी सी घटना को बढ़ा चढ़ाकर दुनिया के कुछ ऐसे कंट्रीज ने इसको पूरी दुनिया के सामने इस तरह से परोस दिया, जिसके कारण ये एक वॉर का रूप ले चुका है, जो कि ना रुकने से रुक रही है। और ऐसे में आपको इस जानकारी के लिए बता दें कि इसमें तुर्की और पाकिस्तान जैसी कंट्रीज इसमें बढ़ चढ़ कर इसमें आग को हवा देने का काम कर रही है। जी आपको बता दें कि तुर्की और पाकिस्तान जैसी कंट्रीज इसमें OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन को इसमें शामिल करना चाहती है, और इसके लिए उसने चीन की भी मदद ली। यहाँ चीन की मदद ली और उसने ये कहा कि आप UN में से ये मुद्दा उठाइए। UN में जब ये मुद्दा उठेगा, उसके बाद OIC जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज की जो इतनी भी कम्युनिटी है, जी हाँ, वो सभी एक साथ आएंगी और एक साथ आकर इजराइल पर धावा बोलेंगे। दोस्तों, क्या होगा? इजराइल पर OIC अगर हमला करती है तो क्या सिचुएशंस और भी ज्यादा बदतर हो जाएंगे। जी हाँ, ऐसी सिचुएशंस में इजराइल भी अपने तरफ के बहुत सारी कंट्रीज को लाएगा जो कि इजराइल का समर्थन करती है। वहीं एक तरफ OIC होगी, दूसरी तरफ दुनिया की बाकी कंट्रीज। तो ऐसे में दोनों ही तरफ काफी बड़ी जंग ये छिड़ जाएगी। जी हाँ, वहीं इस बीच चीन भी अपना हाथ सेक रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि चीन भी अगर लार्ज स्केल लेवल पर वॉर छिड़ता है तो इसमें जो हथियार की जरूरत पड़ेगी
वो चीन से ही दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज खरीदेगी, OIC खरीदेगी, तो काफ़ी ज़्यादा चीन को इससे मुनाफा होगा। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि चीन जो है, जी हाँ, चीन जो है सो OIC में अपना एक लीडरशिप स्थापित कर पाएगा और OIC चीन की बात सुनने लगेगी और चीन के पीछे पीछे चलना स्टार्ट कर देगी। वेल दोस्तों, इसमें पाकिस्तान और तुर्की को भी क्या दिखा, चीन जैसी कंट्री जो खुद उइगर मुसलमानों पर अत्याचार करती है, जो कि दुनिया की किसी भी कंट्री से नहीं छुपी है, किस तरह से वो कैंप्स में महिलाओं के साथ, उइगर महिलाओं के साथ, उइगर लोगों के साथ कितना अत्याचार करता है। लेकिन पाकिस्तान और तुर्की को फिर भी चीन ही दिखा। वेल दोस्तों, बात कर ली जाए तो चीन भी इस मौके का पूरा फायदा उठाया, क्योंकि आपको पता होगा कि ये महीना जो चल रहा है वो चीन की अध्यक्षता में ही, जो भी UN में बैठक होगी वो चीन की अध्यक्षता में होगी और जो भी सवाल रखे जाएंगे या जो भी मुद्दा उठाया जाएगा वो चीन के मुताबिक उठाया जाएगा। और ऐसे में चीन ने इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर मुद्दा उठाने वाला था और मुद्दा उठाया भी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अमेरिका ने खेल कर दिया। जी हाँ, बात कर ली जाए तो अमेरिका ने इस स्टेटमेंट को, जी हाँ, ब्लॉक कर दिया और कहा कि इस पर कोई बातचीत नहीं है। जी हाँ, आपको बता दें कि UN में अमेरिका ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए ये कहा कि इस स्टेटमेंट्स पर कोई भी बात नहीं होगी और अपने वीटो पावर का इस्तेमाल किया। तो ऐसे में जो चीन चाहता था इस पर मुद्दा उखड़े, लेकिन ये मुद्दा उखड़ा नहीं UN में, क्योंकि अमेरिका ने इस पर अपना वीटो पावर से इस स्टेटमेंट को ब्लॉक कर दिया। वहीं दोस्तों, इस पर चाइना का भी प्लान फेल हो गया। जी हाँ, कहीं ना कहीं चाइना लॉन्ग टर्म में सोच रहा था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर चाइना का प्लान फेल हो गया, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि इन दिनों अमेरिका इजराइल का काफी सपोर्ट कर रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने हाल ही में एक स्टेटमेंट जारी किया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि इजराइल पर जो हमले हुए हैं और जब इतने सारे रॉकेट दागे गए हैं उन आतंकवादियों की तरफ से, तो ऐसे में इजराइल भी अपनी तरफ से पूरा एक्शन लेने का हक रखता है। वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए वो भी जो भी करना चाहे वो कर सकता है। तो इस तरह से क्लीन चिट मिल चुकी थी अमेरिका की तरफ से इजराइल को, और ऐसे में इजराइल ने भी इस मौके का पूरा फायदा उठाया। और ऐसी सिचुएशंस में बात कर ली जाए तो इजराइल ने भी उन हमास आतंकवादियों को और उनके कमांडर्स को ढेर कर दिया, जिसकी तस्वीरें भी आप मेरे स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। वेल दोस्तों, बात कर ली जाए तो इस बीच मासूम लोग पिस रहे हैं, चाहे वो इजराइल के हों चाहे वो फिलिस्तीन को हों। लेकिन दोस्तों, बात कर ली जाए फिलिस्तीनी लोग भी और इजरायली लोग भी, दोनों ही इस सिचुएशंस को सफर कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ नुकसान उन्हीं मासूम लोगों का हो रहा है। जी हाँ, उन आतंकवादियों के साथ जो होना था वो होगा ही और होना भी चाहिए। लेकिन बात कर ली जाए जहां पर बात हो मासूम लोगों की, मासूम बच्चों की, चाहे वो फिलिस्तीन के हों चाहे इजराइल के हों, वो दोनों तरफ के लोगों को इसकी कैजुअलिटीज का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर इस बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को जहां रोकना चाहिए, दोनों के वॉर को रोकने की बात होनी चाहिए, वहां पे पाकिस्तान और तुर्की जैसी कंट्रीज इसको और भी ज्यादा भड़काना चाहती है और इसमें OIC को शामिल करना चाहती है। जी हाँ, इसे एक बड़ा वॉर का, एक काफी ज्यादा लार्ज स्केल वाले वॉर में तब्दील करना चाहती है। वहीं चीन इसमें अपना फायदा और मुनाफा और हाथ सेकने का काम कर रही है। जी हाँ, वहीं दोस्तों आपको पता होगा कि इजराइल भारत का काफी अच्छा फ्रेंड है। जी हाँ, इजराइल यहाँ तक इस पैंडेमिक के बीच भारत को बढ़ चढ़ के साथ दे रहा है। जी हाँ, यहाँ के लोगों की हेल्प करने के लिए वो काफी मदद कर रहा है। लेकिन फिर भी भारत ने इस कॉन्फ्लिक्ट में, जी हाँ, फिलिस्तीन और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट में न्यूट्रल रहने का फैसला किया है, ना कि इजराइल को सपोर्ट करने का, ना ही बात कर ली जाए तो फिलिस्तीन के लोगों को सपोर्ट करने का। दोनों ही तरफ के लोगों को शांत रहने का आश्वासन दिया है और इस कॉन्फ्लिक्ट को रोकने का आश्वासन दिया है। वही बात कर ली जाए फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन और बात कर ली जाए तो रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। जी हाँ, इन दोनों ने ही दोनों ही तरफ के लोगों को कहा है कि शांत रहें और इस कॉन्फ्लिक्ट को यहीं रोक दें। जी हाँ, बात कर ली जाए तो इस सिचुएशंस में अब बहुत सारी कंट्रीज जो है सो फिलहाल न्यूट्रल रह के दोनों तरफ के लोगों को शांत कराने का प्रयास कर रही है। वहीं पाकिस्तान और तुर्की और चीन जैसे देश कुछ इस तरह के हालात पैदा कर रहे हैं जहां पर ये काफी बड़ा वॉर बन जाए। जी हाँ, वैसे दोस्तों आपका क्या कहना है इस पर और आप क्या सोचते हैं? क्या इस सिचुएशंस में इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ही तरफ के वॉर को, कॉन्फ्लिक्ट को रोकना बेहतर ऑप्शन है या इस कॉन्फ्लिक्ट को और भी ज्यादा बढ़ा देना ज्यादा बेहतर ऑप्शन है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए विजिटर हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए।